गुड इवनिंग माय डियर चिल्ड्रंस। तो आज हम जो आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं तो ये हमारे बच्चों के लिए है, क्लास 9 के बच्चे के लिए है। और आज छोटी छोटी बात हम बताएंगे जो कि आपको नाम तो सुने लेकिन एग्जैक्ट इसके बारे में आपको शायद कन्फ्यूज़न बना रहता होगा कि आखिर एक्चुअली में इसका डिफिनेशन क्या बनना चाहिए, फिर एक्चुअली में ये है क्या चीज़। तो इसलिए मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए खासकर यहाँ से शुरू हो जाता है। एक्चुअली केमिस्ट्री में जो है ना कि क्लास 9 से बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है और आज से ही मतलब कि एक क्लास 9 स्टैंडर्ड से ही आपको ध्यान में रखना होता है कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को, छोटे छोटे वर्ड को, तब जाके आप यही चीज़ आप डायरेक्ट 11 में आपको मिलने वाला है। ठीक है, 10th में इसकी फ़ायदा होगी आपको। इसलिए मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्लास 9 के बच्चों के लिए हमने ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप भी देखें और इसका भरपूर आनंद आप उठाएं। और आपको आज पता चलेगा कि क्या छोटे छोटे चीज़ों में क्या ख़ास बातें थी जो अभी तक हम लोग को पता तो था, डिफिनेशन बेस्ड पता था कि ये डिफिनेशन इसका होता है, लेकिन एक्चुअल में आप इसके अंदर जा नहीं पा रहे थे। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी बातें, ठीक है, कुछ ऐसी बातें आज आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसे वर्ड के बारे में बताने वाले हैं जो केमिस्ट्री से रिलेट करता है, केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और इस लेक्चर का, इस वीडियो का आप आनंद उठाइए। ठीक है, तो चलिए क्या बताएंगे आज हम आपको। एक्चुअली हम बताने वाले हैं व्हाट इज़ द एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ के बारे में आपको डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और आज के बाद शायद आप इस चीज़ को मतलब कि कभी भी आपको इस चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न होने वाला नहीं है और आपको ये बातें शायद आपको नींद में भी आपको याद रहेगी। ठीक है, तो देखिए कि किस तरह से हम एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस और एलिमेंट को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप हमारे सामने बने रहें। तो सबसे पहले स्टार्ट क्या होती है कि एटम्स। सबसे पहले क्या होता है कि एटम्स क्या होते हैं। जैसे कि एटम्स एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, एटम्स क्या था, हमारे जो ग्रीक फिलोसफर थे, एंशिएंट फिलोसफर थे, पुराने फिलोसफर थे, ठीक है, तो उनका आइडिया ये था, कनाड थे। ठीक है, सबसे पहले हमारे क्या है, कनाड आए थे जो कि परमाणु के बारे में बताए थे। परमाणु किसको बोलते हैं, परमाणु मतलब कि एटम हो गया। एटम का हिंदी क्या है, परमाणु होता है। और एटम का मतलब ही होता है इनडिविजिबल, इनडिविजिबल होता है। ठीक है, एटम्स का मतलब इनडिविजिबल होता है। और शुरू में सारे का आइडिया ये था, सारे फिलोसफर आए, सारे हमारे ओल्ड जो भी साइंटिस्ट थे आए और अपने अपनी राय को रखना शुरू किए। तो उन्होंने एटम के बारे में क्या आइडिया दिया था कि एटम एक अल्टीमेट पार्टिकल है, बेसिक पार्टिकल है और एक तरह से बोल सकते हैं आप फंडामेंटल पार्टिकल्स है किसी भी मैटर का। मतलब मैटर का आप डिवीज़न करो। ठीक है, आप क्लास 9 के पहला चैप्टर में पढ़े होंगे कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके बाद था इज मैटर अराउंड अस, और उसके बाद था एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस की डिस्कशन हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि मैटर। तो मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग सम मास एंड कैन बी फेल्ट बाय एनीबॉडी, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल ही मैटर के आपके सामने रख सकते हैं। जैसे मान लें कि आपका एयर क्या है, एयर भी मैटर है हमारे पास। ठीक है, आपके मतलब कि जो भी स्पेस कुछ छेकता हो, आपके अराउंड जो भी कुछ रखा हुआ, आप खुद क्या हो, मैटर है। हम क्या है, मैटर है। ब्लैक बोर्ड क्या है, मैटर है। ये जो हम हाथ में इंक लिए हुए हैं, पेन लिए हुए हैं, सभी कुछ मैटर्स है। ठीक है, सारी चीज़ क्या है, मैटर है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह को छेकता हो, उसके पास कुछ वजन हो, ठीक है, उसके पास कुछ मास हो, उसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, मैटर बोलते हैं। तो ठीक है, तो एटम का क्या राय था कि एटम के बारे में कि अल्टीमेट पार्टिकल है मैटर का। मैटर को आप तोड़ते जाओ, कोई मैटर को तोड़ो, आपके पास जो भी हाथ में आपको दिख रहा है, आप मैटर लेके बैठे हुए हो, उसको तोड़ते जाओ, उसको तोड़िए आप। उसको जो तोड़ने के बाद जो पार्टिकल्स मिलेगा, आप सब डिवीजन कीजिए, उसको तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए। जब तोड़ते तोड़ते इतना छोटा पार्टिकल्स हो जाएगा, जब आपको दिखना बंद हो जाए, तो उसको क्या बोलिएगा, आप मैटर बोलिए, एटम बोलिए। क्या बोलिएगा, एटम बोलिए। आप उसको सब डिवीजन कीजिए, वो भी मैटर का सब डिवीजन है। मैटर को आप तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तो उसको
वो जो पार्टिकल्स मिलने वाला है आपको, वो क्या मिलने वाला है, एटम मिलने वाला है, परमाणु मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एटम के बारे में आपको दिखाते हैं कि एटम का कुछ हम लोग कुछ डिफिनेशन को आपके सामने रख रहे हैं कि एटम के बारे में आपको क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन हम दे पाएंगे। आप कलेक्ट करके अपने पास रख लीजिए, काफ़ी काम आने वाला है क्लास 9 में, 10 में, 11th में, 12th में, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे को देखेंगे कि सारी चीज़ पढ़ चुके हैं, बहुत चीज़ पढ़ चुके हैं। मैंने सवाल किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड एलिमेंट, तो वो फंस रहे थे। इसलिए कि हमने चाहते हैं कि हमारे बच्चे आप मतलब कि फंसो इस चीज़ में। देखिए एटम क्या है, एटम क्या सबसे पहले है कि अल्टीमेट पार्टिकल, अल्टीमेट पार्टिकल, अल्टीमेट पार्टिकल। चलिए अल्टीमेट पार्टिकल की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बेसिक पार्टिकल। बेसिक की जगह पे क्या लिख सकते हो, फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। सारे क्या है, अल्टीमेट पार्टिकल बुलाइए, बेसिक पार्टिकल बुलाइए, फंडामेंटल पार्टिकल बुलाइए, ठीक है। किसका किसका फंडामेंटल पार्टिकल, अल्टीमेट पार्टिकल, बेसिक पार्टिकल किसका, हाँ आपको लिख देते हैं मैटर का अल्टीमेट पार्टिकल, बेसिक पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल को आपको क्या कॉल करोगे, उसको क्या नाम से बुलाओगे, उसको बुलाना है आपको परमाणु के नाम से, आप उसको एटम के नाम से बुला सकते हैं, इसमें कोई तरह की परेशानी नहीं है। आप बुलाइए उसको अल्टीमेट पार्टिकल, बेसिक पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द आपका मैटर, दैट इज़ कॉल्ड एटम्स, ठीक है। ये तो हो गया एटम्स के बारे में पहला राय था, ये पुराने ज़माने के फिलोसफर जो थे वो उनका राय था, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, एटम क्या है। अब दूसरी बात ये भी सुनिए, पहला पॉइंट्स तो आपको हम दिखा दिए कि एटम्स क्या है, कि एटम का मतलब शुरू में क्या था कि इंडिविजुअल पार्टिकल है, बाद में आपको पता चलेगा कि ये इसको भी डिवाइड किया जा सकता था, इसके भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल है, एटम का भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ ये चीज़ है, ठीक है। आप देखिए कि एटम्स क्या है, एटम क्या है, एटम के बारे में आप छोटी सी बात लिखिए, एटम इज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, क्या है, माइक्रोस्कोपिक, एटम इज माइक्रोस्कोपिक। छोटी छोटी बात पे आप ध्यान दीजिएगा, एटम क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, इट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज, इट कैन ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ द पावरफुल माइक्रोस्कोप। इसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो, एटम्स को भी बहुत छोटी सी पार्टिकल्स है, ठीक है। आपको नेक्ड आइज से ये नहीं दिखने वाला है, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, एटम बुलाते हैं, ठीक है। आपको शायद एटम के बारे में ये पता चल गया। दूसरी थर्ड पॉइंट्स मैंने आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एटम के पास कोई चार्ज नहीं होता है, एटम इज न्यूट्रल। आप लिख सकते हो एटम इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है कि नाइदर पॉजिटिव चार्ज नॉर नेगेटिव चार्ज, इसके पास ना पॉजिटिव है और ना ही इसके पास कोई नेगेटिव चार्ज है, इसके पास चार्ज क्या है, ज़ीरो है, इसलिए आप इसको बुलाते क्या हो, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है। एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग नो एनी चार्ज, ठीक है। आपको इसके बारे में भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके पास क्यों चार्ज नहीं है। देखिए सिंपल सी बात पे आज हम आपको बता रहे हैं कि किसी के पास चार्ज क्यों नहीं होता है, किसी के पास चार्ज जीरो क्यों होता है। एकदम बच्चे की भाषा में आप सीख लीजिए, किसी के पास चार्ज जीरो क्यों है, ठीक है। आप भूल जाइए आप इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, छोड़ दीजिए, बात की बात है। एटम के पास ये सब चीज़ है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि किसी के पास चार्ज जीरो क्यों होता है। अब बताइए कि चार्ज दो प्रकार का होता है, चार्ज दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर मान लें कि एटम है, एटम के पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उसके अंदर की बात मैं कर रहा हूँ। मान लीजिए सपोज आप मान लीजिए कि एटम है, एटम के अंदर एटम है, एटम के अंदर एक वो पॉजिटिव रख दिए और एक ठो नेगेटिव रख दिए। आप बोलिए कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव तो कट जाएगा, अच्छी बात है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जब कट जाएगा तो चार्ज क्या आएगा, आप बोलिए जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो आएगा। मान लें दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव है, तो चार्ज क्या आएगा, जीरो आएगा। तीन पॉजिटिव है तीन नेगेटिव है, चार्ज क्या आएगा, जीरो आएगा। चार पॉजिटिव है चार नेगेटिव है, चार्ज क्या आएगा, जीरो आएगा। यही एटम के साथ कहानी है, मतलब इसके अंदर अगर 5 को पॉजिटिव है तो 5 को नेगेटिव भी साथ में लेके बैठा हुआ है, ठीक है। 5 पॉजिटिव है तो 5 नेगेटिव के साथ ये बैठे हुए हैं, इसलिए आपका रिजल्टेंट चार्ज, टोटल चार्ज, नेट चार्ज एटम के पास क्या है, ज़ीरो है। इसलिए हमने क्या लिखा कि एटम इज़ अ न्यूट्रल, एटम क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। इज इट क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ी सी आगे की बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे चार्ज की बात जब कर रहे हैं तो देखिए एटम के बारे में कुछ आइडिया आपको पता चल चुका होगा
कि आप एटम के बारे में किसी को बोल सकते हो कि एटम क्या है। सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल, बेसिक पार्टिकल, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर। उसके बाद क्या है, ये है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। दूसरी बात है कि एटम के पास कोई चार्ज नहीं होता है। अगर आपसे कोई सवाल कर दे कि भाई इस पे चार्ज क्यों नहीं होता, तो आप बोल सकते हो कि उसके पास जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। नेट चार्ज, रिजल्टेंट चार्ज, टोटल चार्ज इक्वल टू 0। अगर हम टोटल चार्ज को जोड़ दें, अगर देखिए मान लें कि हमारे पास, आपको दिखाते हैं बोर्ड पे, अगर यहाँ पे 5 ठो पॉजिटिव है और 5 ठो नेगेटिव है, तो क्या बोलिएगा, रिजल्टेंट चार्ज क्या है, 0। यही एटम के साथ कहानी है। अगर 4 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है तो आप क्या बोलिएगा, 0। अगर 3 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है तो आप क्या बोलिएगा, 0। यही कहानी एटम के अंदर छुपी हुई है, ठीक है। हम आपको बताएंगे आगे का लेक्चर में कि आखिर नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके बारे में भी ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया एटम के अंदर ये चीज़ है, एटम न्यूट्रल है, एटम के पास कोई चार्ज नहीं होता है। और थर्ड पॉइंट्स आप ये भी लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट, कि एटम क्या है, एक केमिकल स्पीसीज है। केमिकल स्पीसीज है जो कि केमिकल रिएक्शन में ये भाग लिया करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसी को बोलते हैं एटम्स, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आपको इतनी बात ही याद रखनी है फिलहाल एटम के बारे में। धीरे धीरे आपका इस लेक्चर को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो आपको हम मिलाएंगे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, आपको एटम के बारे में 4 पॉइंट्स आपको याद रखनी है। अब हम आपको मिलाते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। अब क्या मिलाते हैं, एलिमेंट्स। देखिए एलिमेंट का नाम आपने सुना तो ज़रूर होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं हो साइंस का जो कि एलिमेंट का नाम नहीं सुना हो, खासकर क्लास 9 में जाने के बाद। कि एलिमेंट से उसको जान पहचान नहीं है, ये हम नहीं मान सकते हैं। एलिमेंट से उसको अच्छी खासी परिचय है, एलिमेंट के बारे में सुना है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एलिमेंट्स एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है ना, जब आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे, जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग या फिर इज मैटर अराउंड अस, आपने वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जरूर पढ़े होंगे कि मैटर के 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपने देखा होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके अलावे भी है लेकिन वो अनकॉमन है, हमको नहीं दिखता है डे टू डे लाइफ में। लेकिन सॉलिड, लिक्विड, गैस हमारे डे टू डे लाइफ में दिखते हैं। जो अनकॉमन चीज़ है वो है आपका प्लाज्मा स्टेट एंड दी बॉस आइंस्टीन स्टेट। वो हमको कॉमन लाइफ में नहीं दिखता है, लेकिन जनरली जो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब मैं बात करता हूँ केमिकल क्लासिफिकेशन में। आपने केमिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। अब जैसे प्योर सब्सटेंस की बात आया है तो प्योर सब्सटेंस को फर्दर 2 पार्ट में बांट दिया होगा, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड। तो वही प्योर सब्सटेंस की मैं बात करने जा रहा हूँ, एलिमेंट के बारे में। बाद में फिर कंपाउंड में हम आएंगे आपके साथ, ठीक है। तो देखिए एलिमेंट क्या है, आप लिखिएगा कि इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंसेस विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, which is made up of only one kind of atom। किसी एक प्रकार के एटम से बना हुआ होता है, ठीक है। एलिमेंट एक प्रकार के एटम से जो चीज़ बना हुआ है उसी को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। अब हम लोग एटम और एलिमेंट को एक साथ बड़ा अच्छा से समझ सकते हैं। कुछ एटम के बारे में कुछ पॉइंट्स अभी बताने वाले हैं, आप एलिमेंट्स का नाम सुन लीजिए, उसके बाद एटम के साथ उसको रिलेट कर देंगे, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है, इट इज़ ए प्योर सब्सटेंसेस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जो कि एक प्रकार के एटम से बने हैं उसको हम लोग एलिमेंट बुला सकते हैं, ठीक है। आप सिंपल भाषा में अगर आपसे कोई पूछते ये तो किताबी लैंग्वेज होगी, ये सब बुक्स में लिखा रहता है कि इट इज़ द मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, उसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। तो किताब में ही लिखा रहता है, हर बुक में ही बातें लिखाई है, ठीक है। विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू फर्दर फॉर्म, उसको फिर किसी मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है एलिमेंट की कहानी, ये बुक की बातें हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल, अगर आपसे कोई पूछते आपको जल्दीबाजी में जवाब भी देना हो तो आप बोलिएगा सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट। कलेक्शन ऑफ एटम, ग्रुप ने बोलिएगा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज नोन एज एलिमेंट। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट आपको बहुत सारे परिभाषा में बताने वाला हूँ। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट। समझ रहे हैं बच्चे लोग? बस मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बच्चे लोग के लिए बना रहा हूँ कि आपको मतलब आसानी तरह से किस तरह से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एटम को, बहुत सारे एटम को कलेक्ट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? एलिमेंट बन जाएगा। बहुत सारा कलेक्शन ऑफ एटम, ठीक है। छोटे छोटे एटम जैसे मान लें कि यहाँ से उठाएँ, इतना इतना एटम उठाएँ, बहुत सारे एटम का कलेक्शन, बहुत सारे एटम, ऐसा नहीं कि इतना ही एटम, बहुत सारा, जो आप अनकाउंटेबल एटम है, आप काउंट नहीं कर पाते हो उस एटम को, उस सारे का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बुलाते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, कलेक्शन ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट। अब देखिए कि एटम और एलिमेंट में हम अगर मान लें कि कह सकते हैं कि एटम, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, एटम का कलेक्शन, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, टफ नहीं लगेगा। मतलब हमने कोई एटम लिया है, आप उसको एन, बहुत सारा, एन का मतलब है कि बहुत सारा एटम है, बहुत सारा, जो कि आप गिन नहीं सकते हो। ठीक है, ये भी याद रखना है कि कलेक्शन का मतलब ऐसा नहीं कि आप गिन रहे हो, अनकाउंटेबल है, बहुत सारे एटम का कलेक्शन को हम लोग कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एलिमेंट बता रहा है, एलिमेंट बता रहे हैं। अब बोलिएगा कि आप एलिमेंट और एटम में शायद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि एटम तो बहुत सारे कलेक्शन ऑफ एटम को बोलते हैं एलिमेंट। आप पूछिए एलिमेंट का कुछ नया डिफिनेशन, अब निकल जाएगा यहीं से एटम का नया डिफिनेशन। आप बोल सकते हैं इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, smallest particle of element, a smallest particle of an element is known as क्या? known as atom। smallest particle of an element, इस एलिमेंट का बहुत छोटा सा पार्टिकल्स को क्या बुलाओगे आप? एटम। मतलब एलिमेंट का वो छोटा सा पार्टिकल जो आपको खुली आंखों से नहीं दिखे, नेक्ड आई से नहीं दिखे, उसी को आप बुलाओगे एलिमेंट। मान लें कोई एलिमेंट हमारे पास है, एल्युमिनियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जिंक है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, बहुत सारे एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखिए, मान लें कि हम एलिमेंट यहाँ लिखिए एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम एलिमेंट है। इस एल्युमिनियम का एकदम छोटा सा टुकड़ा, एकदम छोटा सा टुकड़ा जो आपको नहीं दिख पा रहा है, जो नहीं दिखे, एकदम नहीं दिखे, ये तो आपको दिख भी रहा है, चलिए यहाँ तो ऐसे कर दिए तो आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन वो छोटा सा टुकड़ा जो कि आपको दिखना बंद हो जाए, आपको नहीं दिखे खुली आंखों से, उसको आप बुला लेना एटम। सो क्या बुला लेना? एटम। तो कलेक्शन ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच इज माइक्रोस्कोपिक, which cannot be seen with naked eyes, it can only seen with the help of the powerful microscope, that is called atom। उसको क्या बुलाओगे आप? एटम। आई थिंक आपको एटम और एलिमेंट्स में अब कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। अब एक मैं मॉडर्न डिफिनेशन बताने जा रहा हूँ एलिमेंट का, एक मॉडर्न डिफिनेशन बताने जा रहा हूँ, वो बात को आप ध्यान में ज़रूर रखना। अगर आप चाहते हो कि एलिमेंट का अलग अलग डिफिनेशन हम जाने, तो चलिए लास्ट डिफिनेशन एलिमेंट का मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो लास्ट डिफिनेशन एलिमेंट का क्या है कि चलिए, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। ये तो लिखना ही होगा, ये तो बच्चे लोग को लिखना होगा। इट इज ए प्योर सब्सटेंस विच हैव फिक्स्ड एटॉमिक नंबर, which have fixed atomic number and fixed position in periodic table। अब बोलिए कितना मज़ेदार डिफिनेशन आपको दिए हैं। कह रहा है कि एलिमेंट आप उसको भी बोल सकते हो जिसका कि एटॉमिक नंबर फिक्स हो और पीरियोडिक टेबल में उसका स्थान, उसका जगह भी क्या हो, एक फिक्स जगह पे बैठा हुआ हो। आप पीरियोडिक टेबल तो शायद देखे होंगे, ऐसे कोई बच्चे नहीं होंगे कि पीरियोडिक टेबल नहीं देखे, जो भी केमिस्ट्री में रिलेटेड इंटरेस्ट रखते होंगे। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं जो पीरियोडिक टेबल से रूबरू नहीं हुआ होगा, पीरियोडिक टेबल उसको देखने को नहीं मिला होगा। आजकल तो हर बुक में देने लगा है पीरियोडिक टेबल,
आप चाहो तो मार्केट से भी खरीद के ला सकते हो उसका चार्ट। तो कहता है कि पीरियोडिक एलिमेंट हम उसको बोलेंगे कि जिसका कि एटॉमिक नंबर फिक्स है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, कार्बन का 12। ये सब क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो एलिमेंट के पास क्या होते हैं, उसके एटॉमिक नंबर फिक्स होते हैं और एटॉमिक नंबर फिक्स होने के साथ साथ उसके पीरियोडिक टेबल में एक स्थान भी फिक्स है, जगह भी फिक्स है। उसको आप क्या बुलाओगे, एलिमेंट बुलाओगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको एलिमेंट और एटम में अभी तक में कोई तरह की परेशानी नहीं आई होगी। आप किसी के सामने बेहिचक बोल सकते हो कि हमने एटम सीखा है और एलिमेंट सीखा है, तरीके से सीखा है। ठीक है, अभी हम आगे ले जाएंगे, जब लेक्चर हम आगे देंगे तो अभी आपको थोड़ा एटम में और घुसाएंगे हम, और मतलब कि धीरे धीरे उसको अंदर की ओर हम लेते जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैं पहचान करवा रहा हूँ, जान पहचान बना रहा हूँ, परिचय करवा रहा हूँ एटम और मॉलिक्यूल्स। अब हम बता रहे हैं कि आयंस क्या होता है। एटम से एटम एलिमेंट हो गया, एटम और एलिमेंट्स आपको हमने बता दिया है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मॉलिक्यूल्स क्या है और आयंस क्या है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स और आयंस में क्या अंतर है। तो देखिए, मॉलिक्यूल्स किसको बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर एटम। और कहता है कि अगर आप सिमिलर एटम का ग्रुपिंग कर दो, डिसिमिलर एटम का ग्रुपिंग कर दो, उसको आप क्या बुलाओगे, मॉलिक्यूल्स बुलाओगे। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि मान लें यहाँ लिखिए हम H2, O2, Cl2, O3, P4, S8। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या है, क्या देख रहे हो, या फिर H2O, NH3, CO2, ठीक है, CH4, etc। तो ये सब क्या है, ग्रुप। पहला आपको दिखाया क्या, ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम का ग्रुपिंग था। जैसे कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का ग्रुपिंग से O2 बना, हाइड्रोजन मिला दिए तो H2 बना, Cl मिला दिए Cl2 बना। उसके बाद मैंने आपको क्या दिखाया, H2O, डिफरेंट एटम का ग्रुपिंग है। मतलब हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है, कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है। तो डिसिमिलर रहे चाहे या सिमिलर रहे, उसके ग्रुपिंग को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स आप बुला सकते हो। ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। इसको क्या बुलाएंगे, मॉलिक्यूल्स बुलाएंगे। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम, मॉलिक्यूल्स। अब देखिए आयंस की हम बात कर रहे हैं, आयंस की बात कर रहे हैं। आयंस तो आयंस, सबसे पहले बात होता है कि आयंस क्या है, एक केमिकल स्पीसीज है। आयंस क्या है, केमिकल स्पीसीज है या केमिकल पार्टिकल है विच कंटेन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कहता है कि आयंस हमारा एक केमिकल स्पीसीज होता है जिसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। किसी के ऊपर कोई भी केमिकल स्पीसीज आ जाए, अगर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, तो आप उसको बुला सकते हो आयंस। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो कि आयंस का दो फॉर्म है, एक कैटायन और दूसरा एनायन। आयन दो पार्ट में बांट दिया है, कैटायन और एनायन। कैटायन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, कैटायन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, नेगेटिव। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, उसको आप आयन बुलाओगे। लेकिन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या बुलाओगे, कैटायन। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कैटायन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है एनायन। जैसे हम यहाँ लिख दिए H+, यहाँ Cl-, यहाँ पे लिख दिए हम Na+, यहाँ पे O2-, यहाँ पे लिख दिए Al3+, यहाँ पे लिख दिए आपका N पे 3-। तो ध्यान दीजिएगा,
ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग बोलेंगे कैटायन। इसको क्या बोलेंगे? कैटायन। और इसको क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे। इज इट क्लियर? आपको शायद एटम, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स और आयन के बीच में सारे अंतर मैंने स्पष्ट कर दिया। तो ये हो गया एटम, एलिमेंट और मॉलिक्यूल की कहानी और आयंस की कहानी। आप बोलिएगा सर कंपाउंड तो बताए नहीं। चलिए कंपाउंड से आप क्यों आप परिचित रहिएगा, उससे भी आपको मिलाते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। जिस तरह से आप बोले थे कि कलेक्शन ऑफ एटम इज़ नोन एज एलिमेंट, उस तरह से आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज कंपाउंड। मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। आप किसी कंपाउंड से एक मॉलिक्यूल को खींच लो वो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। तो मतलब बहुत सारे अनकाउंटेबल पार्टिकल का कलेक्शन अगर हो जाए, मॉलिक्यूल्स की कलेक्शन हो जाए तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कंपाउंड को आपको हम मिलाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक्चुअली में कंपाउंड कुछ क्या है, कुछ अलग अलग डिफिनेशन भी छोड़ के गया है कि कंपाउंड कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट हो जाए, फिक्स्ड मतलब कि एटॉमिक रेशियो होता है, फिक्स्ड आपका उसके एटॉमिक मास रेशियो होते हैं, ठीक है। तो सारे बात को मैंने आप नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। सिर्फ आपको इतना समझा दीजिए कि कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड बुला लो और किसी भी कंपाउंड से आप सिंगल सिस्टम को खींच लो, सिंगल पार्टिकल को खींच लो तो वो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल्स बन, मॉलिक्यूल्स के रूप में वो बाहर आएगा। अगर सिंगल पार्टिकल भी आ रहा है ना तो एटम के रूप में बाहर नहीं आएगा। एलिमेंट में क्या है ना, अगर पार्टिकल आप खींच रहे हो तो एटम के रूप में निकलेगा, लेकिन कंपाउंड में बात ये है पार्टिकल, छोटे से छोटे पार्टिकल आप खींच रहे हो तो मॉलिक्यूल्स के रूप में वो निकलेगा। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, आयंस एंड कंपाउंड। चलिए आज मैं अपने बच्चों को, क्लास 9 के बच्चों को थोड़ी सी छोटी छोटी बातें बताया हूँ, लेकिन हाँ इतना इंटरेक्टिव बातें थी ये कि शायद ये आपको परेशान करता 10th में, पूरे 9th में, 11th में ही परेशान करता है। लेकिन शायद इस लेक्चर के बाद हमारे 9 के जो बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होंगे और वो खुश होंगे और इसको पढ़ने के बाद वो काफ़ी एनर्जी में आ चुके होंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। क्लास 9 का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके लिए, एकदम डे टू डे आपका बनता रहेगा। थैंक यू।